प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 31 यहाँ लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि वो मसीह है और वो इस दुनिया में आया ताकि हमें बचा सके, ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके, ताकि हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वो खत्म हो सके। यीशु मसीह आया, उसने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, उसने लोगों को चंगाई दी, उसने लोगों के जीवन में जो दुख तकलीफ थी उसे दूर किया, उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिलाई, उनके आंसुओं को पोंछा उसने। और आज जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तो यही चीज वो आपके लिए करने वाला है। और जैसे ही आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे लाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में एक जीवन है, उसके नाम में एक शक्ति है। और जैसे ही आप उस पर विश्वास करते हैं, उसकी जो अनुग्रह है, उसके क्रूस से जो अनुग्रह की धारा बहती है, वो आपके जीवन में आने लग जाएगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना अध्याय 11 के 26 में, तो वो मरेगा नहीं लेकिन अनंत जीवन पाएगा। आत्मिक रूप से आपके जीवन में आप लगातार जिएंगे। आपका जो आत्मिक जीवन है, जो धार्मिक जीवन है, उसमें आप लगातार बढ़त पाएंगे। आप मरेंगे नहीं आत्मिक रूप से, लेकिन लगातार आपके जीवन में उन्नति होगी। और रोमियो अध्याय 8 और उसका वचन 11 यहाँ लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वचन बात कर रहा है सिर्फ आपकी आत्मा के बारे में नहीं, लेकिन आपके जीवन के बारे में। वचन बात कर रहा है हमारे रोज के जीवन के बारे में। हमारे जीवन में क्या कोई पाप है, क्या कोई दुख है, कोई चंगाई चाहिए? क्या आप बहुत दुखी हैं और परेशान हैं और पूरी तरह से हार चुके हैं अपनी बुरी आदतों की वजह से? या आपके जीवन में आप कुछ लालसा है, आपको कुछ चाहते हैं आप और वो पूरा नहीं हो पा रहा है? एक अच्छी लालसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए आपको, और हो सकता है कि आप एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अलग अलग तरह की शारीरिक कठिनाई से इस समय परेशान हैं। तो वचन हमें बोलता है कि वो आपको जिलाएगा। मतलब ये कि जिन जिन चीज़ों में आपके जीवन में घटी है, जिन जिन चीज़ों में आपके जीवन में कमी है, उन सब में उन सारी चीज़ों को वो जिलाएगा, उन सारी चीज़ों को वो फिर से नया करेगा। और साथ ही आपकी आत्मा को भी, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु में, तो आपकी आत्मा को भी वो जिलाएगा उस दिन जब वो आएगा। जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। शारीरिक रूप से भले ही वो खत्म हो जाए, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु आएगा और उसके राज्य में आप प्रवेश पाएंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद आपको, आपके परिवार को, आपके लोगों को और सारे मसीह भाई बहनों को प्रेम करेंगे। आप उनके साथ हर दिन चलेंगे फिरेंगे, उनके साथ आप जीवन बिताएंगे। और इसलिए इस जीवन में भी जो आपकी परेशानी है जीवन में, उसे भी प्रभु यीशु मसीह दूर करने वाले हैं, क्योंकि उसके नाम में अनंत शक्ति है, उसके नाम में अद्भुत सामर्थ्य और चमत्कार है। प्रभु चाहता है कि आज आपको आपके जीवन में जो कर्ज है उनसे आपको मुक्त करे। वो चाहता है कि वह आपके जीवन में जो गहरी निराशा है, जो दुख है, जो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, उससे आपको मुक्त करे और आपको दिलाए जो आप चाहते हैं। और वो चाहता है कि आपके परिवार में जो दुख है, परिवार में जो तकलीफ है, परिवार के जो झगड़े और कलेश हैं, उन सब से आपको ऊपर उठाए, शांति और प्रेम की आत्मा आपको दे। वो आपके जीवन को पुनरुत्थान करेगा, ताकि आपके जीवन में जो दुख तकलीफ निराशा और जो अलगाव होने वाला है, उनसे आपको बचा सके, सांसारिक परेशानी और दिक्कतों से आप ऊपर उठ सके। मरकुस अध्याय 9 और उसके वचन 23 में यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ आपके लिए हो सकता है अगर आप विश्वास करते हैं। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। क्या आज आप विश्वास करते हैं यीशु में?
क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जो जो बातें कही है वो सब सच हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके जीवन में चमत्कार लेकर आ सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं इस समय कि आपके जीवन की हर एक परेशानी और निराशा और तकलीफ और दुख, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, उसे प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए और आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए आज ही वो चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद कि आपने ये समय दिया था कि हम मिल सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस समय उन सारे भाई बहनों का जो इस समय शामिल है इस प्रार्थना में, उन सब पर अपनी आशीष और अपनी कृपा रखिए प्रभु। दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार कि जो भी विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए। प्रभु हर एक भाई बहन को इस समय सहायता और सामर्थ्य दीजिए। उन भाई बहनों को तकलीफ से निकालिए परमेश्वर। इस समय जिस परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक भाई बहन को छूइए उनके शरीर को, जिन्हें इस समय परमेश्वर लहू की बीमारी है, जिनके अंदर परमेश्वर तकलीफ है, जिनका ब्लड काउंट कम हो रहा है परमेश्वर, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, उसी समय प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें शारीरिक शक्ति दीजिए। उनके ब्लड काउंट को बराबर कीजिए परमेश्वर। मदद कीजिए परमेश्वर कि उनके शरीर में शक्ति का संचार हो और चमत्कार हो सके, चंगाई आ सके। उस भाई और उस बहन को मदद कीजिए इस समय प्रभु जो निराश है, इस समय बहुत दुखी है परमेश्वर, और उन्हें रात रात नींद नहीं आती परमेश्वर, और वो दुखी और निराश रहते हैं। उनकी आंखों से नींद ओझल हो चुकी है, शांति नहीं है उनके जीवन में। प्रभु दया कीजिए इस समय परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा उनके जीवन में प्रभु अपना प्रेम उड़ेलिए। आपकी पवित्र आत्मा उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर वो प्रेम और शांति दे सके, और वो प्रभु इस दुख और तकलीफ से बाहर आ सके यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु जैसा आपने कहा है कि आप ना तो कभी त्यागेंगे अपने लोगों को और ना कभी छोड़ेंगे, प्रभु इसी समय अपने उस पवित्र प्रेम के द्वारा उस बहन की पुकार को सुनो परमेश्वर, जो इस समय परमेश्वर बहुत ही तकलीफ में है परमेश्वर। उनको शारीरिक दुख है और परमेश्वर उनके जीवन में मानसिक दुख है परमेश्वर। आसपास के लोग उन्हें बुरा भरा कह रहे हैं, प्रभु आशीष कीजिए परमेश्वर। इसी समय उन सभी को जो लोग उसके खिलाफ है उनका मुंह बंद कीजिए परमेश्वर। इसी समय अपने इस पवित्र दास को परमेश्वर उठाइए कि वो परमेश्वर सम्मान पा सके। उसके शरीर में जो तकलीफ है उसे दूर कीजिए परमेश्वर, जो कमी है उसके शरीर में उसे परमेश्वर आप पूरा कीजिए, ताकि वो फिर से पहले जैसे हो सके परमेश्वर। पूरी शक्ति और सामर्थ्य से परमेश्वर उनके जोड़ों के दर्द को दूर कीजिए प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर, जिनके गांठें पड़ गई हैं उनके शरीर में परमेश्वर उसे इसी समय दूर कीजिए परमेश्वर। पिघल जाए यीशु के नाम से और उनके जीवन में चंगाई आ सके प्रभु। जिनको भी परमेश्वर शुगर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है परमेश्वर, थायराइड की परमेश्वर तकलीफ है, उन सबको प्रभु आप आज़ादी दीजिए, कंफर्ट दीजिए उन्हें इसी समय कि वो आपकी महिमा कर सके। आपके नाम से परमेश्वर जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। इसी समय प्रभु हर एक विश्वासी को जो विश्वास कर रहे हैं इसी समय वो चंगाई पा रहे हैं। इसी समय यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा उनको छू रही है और वो सब के सब चंगाई पा रहे हैं। जिस भी भाई बहन के शरीर में और मन में या दिल में किसी भी तरह का डर है, किसी भी तरह की बीमारी है, उसकी जो कारण है उसको हम इसी समय श्रापित करते हैं यीशु के नाम से, ताकि वो सारी तकलीफें दूर हो सके। प्रभु दया कीजिए इस समय हर एक भाई और हर एक बहन को जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपके सामर्थ्य और शक्ति काम कर सके। उनके जीवन में जो गहरी उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं प्रभु उन्हें पूरा कीजिए। अगर उनके जीवन में कोई पाप है, किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई तकलीफ है, कोई ऐसे लोग हैं जो उनको जीवन में उनको गलत रास्तों पे ले जा रहे हैं, उन्हें दूर कीजिए प्रभु। उनके जीवन से पापों को दूर कीजिए, नष्ट कीजिए प्रभु अपने लहू के द्वारा उन पापों को, ताकि उनके जीवन में आपकी आशीष लगातार आती रहे। उन आशीषों को जो पाप रोक रहा है, जो शैतान की शक्ति, उसे हम इसी समय नष्ट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर दया कीजिए परमेश्वर, हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना में शामिल है अपना अनुग्रह उनको दीजिए प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा उन सब पर उड़ेलिए, ताकि उस पवित्र आत्मा की शक्ति से वो हिम्मत पा सकें, सामर्थ पा सकें, उम्मीद पा सकें और देख सकें कि आप उनके संग संग ही हैं। आपकी आत्मा उन्हें लगातार शक्ति और सामर्थ दे रही है। प्रभु सब पर दया कीजिए। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके दिल की पुकार को सुनिए परमेश्वर। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं उन्हें पूरा
परमेश्वर प्रतिफल दीजिए। जो उनकी उम्मीदें हैं, जो वो चाहते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष से भर दीजिए। उनके तकलीफ़ों को दूर कीजिए, उनकी निराशा को दूर कीजिए और उनके जीवन में उनके विश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर की जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वो प्रभु के लिए मुमकिन है। सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। प्रभु दया कीजिए हर एक को इस समय और आशीष से भरिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।